नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। इस बार हमारा मुद्दा है दिल्ली इलेक्शन। दिल्ली में चुनावी रिजल्ट आ गया है, भाजपा सत्ता में आ गई है, आप बाहर हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस दिल्ली ने 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अपने सिर पे बैठाया था, 67 सीट दी थी, उसको इस बार 30 से भी नीचे समेट दिया और भाजपा का 27 साल का वनवास खत्म कर दिया। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे मुद्दे हैं, हम उन पे सब पे चर्चा करेंगे। इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चेहरे की। आम आदमी पार्टी का चेहरा थे अरविंद केजरीवाल। वो खुद ही इस बार चुनाव हार गए हैं। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने उनको 3000 वोटों से हरा दिया। दूसरा बड़ा चेहरा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनको आप में नंबर 2 माना जाता था, वो भी चुनाव हार गए। तीसरे नंबर पे दिल्ली की सीएम आतिशी, वो किसी तरह अपनी इज्जत बचाने में सफल रही हैं, 1000 से भी कम वोटों से जीत पाई हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, 5 साल में इतना क्या बदल गया कि आपका झाड़ू तिनके तिनके हो गया और भाजपा का कमल दिल्ली की दलदल में खिल गया। आपने सुनी होगी ये कहावत, कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मतलब लोगों को एक दो बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली का चुनाव कुछ वैसा ही था। आप इसको निचोड़ भी मान सकते हैं और संकेत भी मान सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं 5 बड़े कारणों से। सबसे बड़ा जो कारण था आपकी हार का, वो रहा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में भी शराब घोटाला सबसे ऊपर। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में शराब की पॉलिसी, शराब बांटने की पॉलिसी, जिसको आबकारी नीति बोलते हैं, उसमें बदलाव किए। और बदलाव इतने ड्रास्टिक चेंजेस थे कि पहली बार सुनने वाले को लगेगा कि ये क्या कर दिया, कि रात को 3 बजे तक शराब की दुकानें खुल सकती हैं, हर गली नुक्कड़ पर दुकान खोली जा सकती है। 25 साल की पहले एज होती थी शराब खरीदने के लिए, उसको घटा के 21 साल कर दिया। यह मुद्दा ऐसा था जिसके पीछे बीजेपी 3 साल से लगी हुई थी। 3 साल से लगातार कोशिश कर रही थी वो ये प्रमाणित करने की कि शराब घोटाला केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल की पार्टी ने किया है। और इसमें कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी रहे। खुद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, उनके डिप्टी सीएम को जेल जाना पड़ा, एक और मंत्री सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में रहे 2 साल लगातार। उनके सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनको भी जेल जाना पड़ा। जब टॉप लीडर्स ही जेल में जाने लग जाएं, तो कोई पार्टी अपने आप को पाक साफ कैसे साबित कर पाएगी? ये सबसे बड़ी चुनौती थी जिसमें आप फेल हो गए। सिर्फ यही नहीं, भ्रष्टाचार का दूसरा एक और आरोप लगा था दिल्ली जल बोर्ड का, कि वहां पे ठेकेदारों को कम पैसे में ठेके दिए गए, उनसे कमीशन लेके। ये मुद्दा क्यों बड़ा था? क्योंकि दिल्ली में पीने का पानी भी साफ नहीं मिल पा रहा था लोगों को। इसी कारण से यह मुद्दा चुनाव में बड़ा बना कि जिस दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली में साफ पानी देने की जिम्मेदारी मिली हुई है, वहां ठेकेदारों की मिलीभगत रही, उनको भ्रष्टाचार करके ठेके दिए गए। इस कारण से मजबूरी में लोगों को दूसरी जगह से टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ा। फरीदाबाद के आसपास ये धंधा खूब फला फूला। स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि फ्री बिजली मिल रही है तो पानी गंदा मिले। उसको दोनों चीजें चाहिए। यदि फ्री दे ना दें आप, लेकिन साफ पानी जरूरी है। बिजली 1 घंटा नहीं भी आएगी, काम चल जाएगा, साफ पानी के बिना काम नहीं चलेगा। तीसरा बड़ा मुद्दा था दिल्ली के दंगे। जी हाँ, 5 साल पहले हुए थे चुनाव, पिछले चुनाव के आसपास ही। लेकिन भाजपा शुरू से आक्रामक रही। एजेंसियों ने यह प्रमाणित किया कि उसमें कहीं न कहीं आपके नेता शामिल थे। यही कारण है कि दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट, जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन, जो दंगों के आरोपी हैं, वो वहां से प्रत्याशी भी थे, उनको हरा के बीजेपी ने जीत लिया। वो मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए और बड़ी बात है। तो दिल्ली दंगों का जो एक कलंक था, वो भी आपके माथे लगा हुआ था, जिसको वो धो नहीं पाई। चौथा बड़ा कारण था सीएम फेस पर सस्पेंस।
जब शराब घोटाले में केजरीवाल जेल गए, पहले 6 महीने तक उनको जमानत नहीं मिली। जमानत मिली तो एक शर्त पे मिली कि उनको जमानत दे दी जाएगी, वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो सीएम के तौर पे ना ऑफिस जा पाएंगे, ना किसी फाइल पे साइन कर पाएंगे। तो केजरीवाल ने क्या किया, चतुराई से बाहर आते ही आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बना दिया, खुद इस्तीफा दे दिया। लेकिन जैसे ये चुनाव नजदीक आया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आतिशी तो टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी सीएम हैं वो। तो लोगों के बीच में एक सस्पेंस ये क्रिएट हुआ कि यदि आतिशी टेम्परेरी सीएम हैं तो दिल्ली का सीएम होगा कौन? क्यों? क्योंकि केजरीवाल को तो फिर जेल भेजा जा सकता है, या फिर वही शर्तें लागू होंगी उन पे तो कि वो सीएम के तौर पे काम नहीं कर पाएंगे। तो दिल्ली का सीएम होगा कौन? कौन संभालेगा कुर्सी? भाजपा ने भी चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन परोक्ष रूप से प्रवेश वर्मा को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि मानो वही सीएम होंगे। उसका फायदा भाजपा को मिला, आपको इस चीज का नुकसान हुआ। पांचवा बड़ा कारण, इलेक्शन से 4 दिन पहले आपके 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। जी हाँ, जो सरकार में अच्छी खासी पोस्ट पे बैठे थे, वो 8 विधायक भाजपा में चले गए थे। इससे कहीं ना कहीं ये संदेश गया पब्लिक में कि आम आदमी पार्टी अब पहले वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही, केजरीवाल अपनी टीम को संभाल नहीं पा रहे हैं, उसमें भगदड़ मच रही है, इसलिए भी लोगों ने उनको वोट देना उचित नहीं समझा। और एक और बड़ा फैक्टर जिसके बारे में लोग आमतौर पे बात नहीं करते हैं, कांग्रेस। जी हाँ, भाजपा की जीत में इस बार कांग्रेस का बड़ा हाथ है। वो खुद भले 1-2 सीटें जीत पाए, 1-2 ना भी जीत पाए, फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना वोट बैंक बढ़ा लिया। जिन मुसलमानों के सहारे इस बार आप जीतने की कोशिश कर रही थी, वो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस ने अपने पास वापस गेन करने की कोशिश की, और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी रही। दलितों और मुस्लिमों के वोट कांग्रेस ने काटे, उसने अपना वोट बैंक बढ़ा के, वोट प्रतिशत बढ़ा के 6.5% से ज्यादा कर लिया, जो पिछली बार से 2% ज्यादा है। तो 2% बहुत मायने रखता है। इसी के कारण आप हारी है और भाजपा की राह आसान हुई है। भाजपा जाटों की 10 की 10 सीटें जीतने में भी सफल रही, ये भी एक बड़ा कारण रहा आपके हारने का। हम बात करते हैं 5 बड़े मुद्दों पे। वैसे तो सबसे बड़ा मुद्दा शीश महल और शराब था। शीश महल मतलब अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए जो सीएम आवास बनवाया था, जिसपे 45 करोड़ से 52 करोड़ के बीच खर्च का अनुमान लगाया जा रहा था, उसका, जहां जिस बंगले में 9 करोड़ के पर्दे लगे हों, वो शीश महल कहलाएगा ही। वो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना? वो इसलिए बड़ा मुद्दा बना क्योंकि केजरीवाल ने चुनाव के दौरान पहले कहा था कि मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। उन्होंने गाड़ियां भी ली और बंगला भी ऐसा बनवाया जो सच में शीश महल जैसा हो। तो स्वाभाविक है कि पब्लिक को लगा कि यह आदमी भरोसे के लायक नहीं है, और इस मुद्दे पे भाजपा 3 साल से लगातार काम कर रही थी, ये प्रमाणित कर रही थी कि केजरीवाल ने जो कहा था उस पर वो खरे नहीं उतरे। पुराने जमाने में राजाओं के डूबने का एक ही कारण होता था, उनका भोग विलास में लिप्त हो जाना, अपनी प्रजा से ध्यान हट जाना। भाजपा ने कुछ उसी तरह का खेल किया, केजरीवाल को ठीक उसी तरह प्रमाणित करने की कोशिश की कि वो शीश महल में भी रह रहे हैं और शराब घोटाला भी कर रहे हैं। यानी केजरीवाल की छवि को धूमिल किया तो आपकी छवि अपने आप धूमिल हो गई। 5 बड़े मुद्दे जो रहे, कारण हमने बात कर ली, हम 5 बड़े मुद्दों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला था कि दिल्ली की बदहाली, नाली, सीवर, सड़क बुरी हालत में है। पिछले चुनाव तक आम आदमी पार्टी आरोप लगाती थी कि ये नगर निगम जो है, दिल्ली नगर निगम, वो भाजपा के पास है, वहां भाजपा का शासन है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते, ये उनकी नाकामी है। लेकिन पिछले चुनाव में तो आप आ गई थी वहां, नगर निगम में आपकी सरकार है, तो आखिर वो क्यों सुधार नहीं पाए? उसके बाद भी वही हाल रही, उसका नतीजा इन चुनाव में सामने आ गया है। दूसरा बड़ा कारण था गंदा पानी। जिस यमुना को केजरीवाल कहते थे कि हाँ मैं 1 साल में साफ कर दूंगा, वो आज भी सड़ी हुई है। आखिर पूर्वांचल के लोग जब छठ करने जाते हैं तो उस जहरीले पानी में क्यों करें? इसको भी भाजपा ने मुद्दा बनाया। इस मुद्दे की काट के तौर पे
अरविंद केजरीवाल राजेंद्र नगर में डीडीए के फ्लैट्स में गए थे। वहां उन्होंने पानी पी के दिखाया नल का कि देखिए इतना साफ पानी आता है, दिल्ली जल बोर्ड इतना साफ पानी देता है। मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना चाहिए, भाजपा ने कुछ वैसे ही किया। उसके बाद उन्होंने जगह जगह नल खोल के दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए यहाँ तो नाले से भी गंदा पानी आ रहा है, और उन्होंने वो लगातार वो मुद्दा पकड़े रखा, छोड़ा नहीं। केजरीवाल का एक जो चाल थी, एक जो कदम था, वो उन्हीं पे भारी पड़ गया उल्टा। शीश महल का मुद्दा हमने बात कर ही ली है। एक बड़ा मुद्दा रहा मोहल्ला क्लिनिक। केजरीवाल कहते थे कि हमारे मोहल्ले में, हमने मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिए जहां फ्री में इलाज होता है। पहले 1 साल सही भी था ये दावा, उसके बाद धीरे धीरे हालत ये हुई कि या तो वहां पे कुत्ते मिलते थे उन मोहल्ला क्लिनिक्स में, या गाय खड़ी मिलती थी हमारा, मतलब डॉक्टर तो दूर दूर तक नहीं और दवाइयां तो भूल ही जाइए। तो वो उस मुद्दे की भी हवा निकल गई। स्कूलों पे बड़ा दावा था कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल खड़े कर दिए हैं, उनकी हकीकत भी धीरे धीरे लोगों के सामने आई, और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों का केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से विश्वास हटने लगा। एक और बड़ा वादा केजरीवाल करते रहे थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान। वो कहते रहे थे कि जहां पे झुग्गियां हैं हम वहीं पे आपको मकान बना के देंगे। लोगों ने 5 साल इंतजार किया, फिर 5 साल इंतजार किया। कितना इंतजार करते, सब्र टूट गया था उनका, सब्र का बांध टूट गया, तो उन्होंने तख्ता पलट ही कर दिया। अब हम बात करते हैं कि इसके 5 बड़े इम्पैक्ट क्या होंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो है कि ब्रांड केजरीवाल खत्म हो गया है। जी हाँ, इस एक हार के साथ आपको लगेगा कि हार जीत चुनाव में होती रहती है। ये हार जीत की बात नहीं, ये ब्रांड खत्म होने की बात है। भाजपा ने यह साबित कर दिया, भले ही वो हो ना हो, लेकिन केजरीवाल को उन्होंने भ्रष्ट साबित कर दिया। उनपे एक ठप्पा लगा दिया कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं, उन्होंने शराब घोटाला किया है, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में उनकी पार्टी शामिल थी, और तमाम तरह के बाकी घोटालों में भी। तो सीधा सा है कि ब्रांड केजरीवाल खत्म कर दिया है। दूसरा कि अब जो पार्टी बिखरेगी, आम आदमी पार्टी, उसको केजरीवाल नहीं संभाल पाएंगे। चुनाव से ठीक पहले 8 पूर्व विधायक भाजपा में चले गए। अब जो भगदड़ मचेगी उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो उनके पास कोई लालच ही नहीं बचा। पहले उनके पास एक लालच था कि कम से कम हमारी सरकार है, हमारे काम हो जाएंगे, 2 पैसा हम कहीं से कमा लेंगे। अब तो वो भी नहीं बचा। और दूसरा जो सबसे बड़ा संकट है कि अब तो एजेंसियां, जांच एजेंसियां तमाम तरह की फाइलें खोल देंगी। आप इशारा समझिए कि चुनाव का रिजल्ट पूरी तरह डिक्लेयर नहीं हुआ है और दिल्ली सचिवालय को सील करवा दिया गया है। क्यों? ताकि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता वहां जा ना पाए, वहां से फाइलें यहाँ वहां ना करवा पाए, या सबसे जो आसान तरीका होता है कि वहां आग ना लगवा पाए। अब जो चुनाव से पहले, चुनाव रिजल्ट आने से पहले इस तरह सील किया जा रहा है, संकेत स्पष्ट है, बाकी आप खुद समझदार हैं। और चौथा बड़ा इंपैक्ट जो होगा कि केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे। जी हाँ, ये बड़ी भविष्यवाणी हो सकती है, आपको लग सकता है कि हम बायस्ड हैं, लेकिन हकीकत यही है कि केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे, क्योंकि अभी तक वो सत्ता में थे, बहुत सारी फाइलें उनके नियंत्रण में थी। अब वो सारी फाइलें खुलेंगी, शराब घोटाले की जांच नए सिरे से हो सकती है, लेकिन ये श्योर है कि वो जेल जाएंगे, क्योंकि भाजपा अब उन जिस ब्रांड को खत्म किया उसको पूरी तरह खत्म करने के लिए जी जान लगा देगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और हुई है इस चुनाव में कि विपक्षी एकता जो लोकसभा चुनाव में नजर आई थी वो खत्म हो गई है। इसका असर बिहार चुनाव पे भी दिखेगा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उस पे भी इसका असर दिखेगा, क्योंकि जो महागठबंधन था उसमें आपस में रार शुरू हो गई है, वो रार अब बढ़ती जाएगी और उसका असर बिहार चुनाव पे भी दिखना तय है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने आपको हरवाने का काम किया है। अब कांग्रेस पे बाकी पार्टियां यकीन करेंगी नहीं करेंगी, वो एकजुट हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, वो सारी चीजें, और भाजपा तो आक्रामक हो ही जाएगी। लब्बो लुआब क्या है इसका? अन्ना
हजारे के सहारे ये पार्टी खड़ी हुई थी। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आज उन्हीं अन्ना हजारे का कहना है कि केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को शराब ले डूबी। जी हाँ, उनके यही शब्द हैं कि शराब ने केजरीवाल को डुबो दिया। पहले वो सही रास्ते पे थे, अब वो गलत राह पे हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि उनको फिलोसफी में कितना अंतर आया है केजरीवाल की, कि उनके सबसे बड़े समर्थक अन्ना हजारे को ये कहना पड़ रहा है। केजरीवाल के एक और साथी रहे बड़े, कुमार विश्वास। उन्होंने भी वो जो मौके पे चौका मारते हैं, इस बार भी उन्होंने वही किया और उन्होंने छोटा सा एक वक्तव्य दिया है कि यह कर्मों का फल है, करनी का फल है। बाकी आप खुद समझदार हैं। स्पष्ट है कि आपके लिए यह बड़ा झटका है। आप एक तरह से बिखर जाएगी चुनाव के बाद। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। जैसा उसने हरियाणा में किया था, महाराष्ट्र में किया था, वैसा ही उसने दिल्ली में किया। हालांकि इसके पीछे भाजपा ने बहुत ताकत लगाई थी, आरएसएस ने बहुत ताकत लगाई थी। जितना साधारण ये दिखता है उतना साधारण था नहीं। अकेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने 50,000 मीटिंगें की थी। जी हाँ, उसके आनुषंगिक संगठनों ने कुल मिला के 50,000 से ज्यादा मीटिंगें दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों मध्यम वर्ग में की थी। आरएसएस के अलावा एक और फैक्टर है, मोदी फैक्टर। आपने गौर किया होगा कि जिस दिन मतदान होता है, मोदी जी किसी न किसी तीर्थ स्थल पे पहुंच जाते हैं। इस बार भी वही हुआ। 5 फरवरी को उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, संगम में डुबकी लगाई, महाकुंभ में, ठीक उसी दिन जिस दिन दिल्ली में चुनाव होने थे। आप कह सकते हैं इसका असर वोटरों पे पड़ता है, आप कह सकते हैं इसका असर नहीं पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन ये तो दिख रहा है कि उनके पुण्य का फल तो पार्टी को मिल रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद।